कालू कौवे के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जग्गू कौवा था, जबकि बेटी का नाम लाली था। कालू कौवा अपने बेटे और बेटी के बीच बहुत फर्क करता था। बेटे के लिए हमेशा अच्छा अच्छा भोजन लाता और बेटी के लिए बस सूखा दाना। जहाँ भी जाता अपने बेटे को अपने ऊपर बैठा कर जाता और लाली बेचारी उनके पीछे पीछे कर जाती। इस सब के बावजूद लाली फिर भी अपने पिता का ज्यादा प्यार करती। रात को लाली अपनी मम्मा के साथ और जग्गू अपने पापा के साथ सोया करता। एक दिन वो सब लेटे हुए थे। कालू कौवा जग्गू को कहानी सुना रहा था। लाली भी जाग रही थी। फिर लाली अपने पिता के पास आती है। पापा जी, मैं आपके पंख दबाऊं? आप थके होंगे। मैं आपके पंख दबाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पापा, ये लाली कहानी सुनने के लिए हमारे पास आना चाहती है, इसलिए आपके पंख दबाने का कह रही है। लेकिन मैं अकेला ही कहानी सुनूंगा, आप इसे अपने पास से भगा दें। नहीं जी, मैं तो अपने पापा के पंख इसलिए दबाना चाहती हूँ कि मेरे पापा मीठी नींद सो जाए। तुम्हें तो जरा शर्म नहीं है। सारा दिन पापा जी के ऊपर बैठकर जंगल की सैरें करते हो और फिर आधी आधी रात तक कहानियाँ सुनकर मेरे पापा की नींद खराब करते हो। लाली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे जग्गू के साथ लड़ाई ना किया करो। मेरे बेटे में तो मेरी जान है। मैं तो अपने बेटे के लिए सारी रात जाग सकता हूँ। तुम जाओ, अपनी माँ के पास जाकर सो जाओ। लेकिन लाली फिर भी अपने पिता के पंख दबाती है और जब तक कालू सो नहीं गया था, लाली उसके पंख दबाती रहती है। फिर अगले दिन कालू अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैं जग्गू को अपने जंगल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने जा रहा हूँ। अकेले जग्गू को या लाली को स्कूल में दाखिल नहीं करवाना? और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बहुत महंगा है। हम उस स्कूल की फीस नहीं दे सकते। महंगा है, इसलिए तो अकेले जग्गू को वहाँ दाखिल करवा रहा हूँ। मैं ओवर टाइम लगा लिया करूँगा और अपने बेटे की फीस दे दिया करूँगा। तुम लाली को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा आओ, वहाँ तो तालीम मुफ्त में है। कालू जी, आप अपने दोनों बच्चों में फर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम ना मुझे सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो भी जग्गू बेटा, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा आऊँ। फिर कालू कौवा जग्गू को महंगे इंग्लिश मीडियम और गोरी लाली को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा देती है। एक दिन स्कूल जाने से पहले जग्गू अपने पिता से कहता है, पापा जी, आज से मैं आपसे हर रोज 50 रुपए लेकर जाया करूँगा। मेरे स्कूल के सभी बच्चों के पास बहुत पैसे होते हैं। अच्छा, मेरा बेटा 50 रुपए ही ले लिया करे। लाली भी पास में ही खड़ी थी। ये लो लाली, 5 रुपए। आज से तुम्हें 5 रुपए ही मिला करेंगे। तुम्हारा भाई महंगे स्कूल में पढ़ता है ना, इसलिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। पापा जी, मेरे लिए 5 रुपए ही बहुत हैं। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। कितने कमजोर होते जा रहे हैं आप। फिर लाली और जग्गू अपने अपने स्कूल चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम को जब कालू अपने घर से वापस आता है तो उसका घर तो ऐसे सजा हुआ था जैसे किसी का जन्मदिन हो। आज किसका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे माय डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। पापा जी, आज आपका जन्मदिन है, आप भूल गए? कालू जी, आपके जन्मदिन का तो मुझे भी याद नहीं था। ये सब सजावट तो लाली ने की है। जो 5 रुपए लाली स्कूल लेकर जाती थी, ये वहाँ जाकर खर्च नहीं करती थी,
बल्कि उन्हें जमा करती रही और आज ये सब खरीद कर लाई है। पापा जी, मेरा तो बहुत दिल करता था कि मैं अपने पापा का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊं, इसलिए मैंने ये सब किया। कालू कौवा हैरान हुआ, अपनी बेटी और अपने बेटे को देख रहा था। जग्गू एक तरफ बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसने एक बार भी अपने पापा को बर्थडे विश नहीं किया था, जबकि लाली ने अपनी थोड़ी सी पॉकेट मनी को जमा करके अपने पापा के जन्मदिन को इतना खास बना दिया था। कालू कौवे को आज एहसास हो रहा था कि बेटियां कितनी खास होती हैं। ये बेटियां ही होती हैं जो अपने माता पिता से इतना प्यार करती हैं। कालू अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है और फिर उसने कभी भी अपनी बेटी और बेटे के बीच फर्क नहीं किया था, बल्कि लाली का प्यार तो वो जग्गू से भी ज्यादा करने लगा था।